नाम में आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। विश्वास करते हैं आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में कई बार हम लोग ने पढ़ा है, हमने सुना है, लेकिन आज इस बात को मैं बताना चाहता हूँ बड़े बेटे के जीवन के विषय में। लूका की पुस्तक 15 अध्याय उसका 25 आयत से लेकर 28 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब पिता ने देखा उसका बेटा आया है, छोटा बेटा आया, उसने खोज को किया, उस आनंद को कर रहा है। जब बड़े बेटे ने गाने बजाने के सबको सुना, उन्हें दास को बुला के पूछा और दास ने इस बात को बताया, तेरा भाई आया है। लेकिन लिखा है वो बड़ा बेटा सुन के क्रोध से भर गया। 28 आयत में लिखा है वो क्रोध से भर गया, वो भीतर जाना नहीं चाहा। जबकि पिता आकर उसे बना रहा है, लेकिन बाइबल कहती है वो भीतर जाना नहीं चाहा। क्योंकि बड़ा बेटा उस आनंद में शामिल नहीं हो पाया। जबकि हम बड़े बेटे के जीवन के विषय में देखते हैं, बड़े बेटा उसके अंदर, जबकि वो अपने पिता के साथ में था, वो सारा काम को कर रहा था, वो तब भी अपने पिता के साथ में रहने के बाद भी वो पिता से दूर है, वो घर के अंदर रहने के बाद भी घर से बाहर है। प्रियो, हम कहाँ रहना चाहते हैं? घर में या घर के बाहर? जबकि परमेश्वर पिता मुझे और आपको अपने घर का सदस्य बनाता है, मुझे और आपको अपने घर का मेंबर बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप आज हम कहाँ हैं? आप और हम कहाँ हैं? हम कहाँ रहना चाहते हैं? आज कई बार कलीसिया में भी इस प्रकार से होता है। लोग कलीसिया में होने के बाद भी कलीसिया से बाहर हैं। कई बार लोग अंदर होने के बाद भी बाहर हैं, वो घर में होने के बाद भी घर से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि तमाम प्रकार की दुनिया की बातों में फंसे पड़े हैं। प्रियो, बड़े बेटा अपने छोटे भाई के उस आनंद में शामिल नहीं हो पाया। कई बार इसी प्रकार का पाप हमको भी परमेश्वर पिता के घर से दूर करता है। यदि हम अपने किसी भी जन की उन्नति से खुश नहीं हैं, यदि हमारे अंदर उसके प्रति जलन है, यदि हमारे अंदर एक झगड़े का स्वभाव है, हालेलुया, हमारे अंदर एक जलन है, तो हम उस आनंद में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे लिखा है लूका की पुस्तक 14 अध्याय उसका 15 आयत से लेकर 24 आयत तक लिखा है, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज किया और आमंत्रित लोग को बुलाया, लेकिन सबने आने से इनकार कर दिया। किसी ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैं उसे परखने जाता हूं। किसी ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, मैं उसे देखने जाता हूं। किसी ने कहा मैंने विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर पिता बुलाना तो चाहता है, लेकिन कई बार लोग आना नहीं चाहते, कई बार लोग सुनना नहीं चाहते, कई बार लोग परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, परमेश्वर वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते, और यही कारण है कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ हैं? हम कहाँ रहना चाहते हैं? घर में या घर से बाहर? फिर जब छोटे बेटे का
चरित्र को देखते हैं, जरूर उसने गलती करी, लेकिन उसे एहसास हुआ, उस बात का एहसास हुआ। वो अपने पिता के पास में आके इस बात को कहता है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। और बाइबल कहती है, यदि धर्मी जन गिर भी जाए तभी उठ खड़ा होगा। आज हम कहाँ हैं? आज कई बार हम कलीसिया में होने के बाद भी हम कलीसिया से बाहर होते हैं। हम विश्वासी होने के बाद भी हमारे जीवन में वो चीजें नहीं पाई जाती जो एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। कई बार वो चीजें हमारे अंदर नहीं होती, वो विश्वासी का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होता, वो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होता। हम बाहर हैं इस बड़े बेटे के समान। बाइबल में ऐसे लिखा है, दूसरा शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 आयत से लेके 16 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, ओबेदोम के घर में वाचा का संदूक था और दाऊद वाचा का संदूक ओबेदोम यहां से लेके जा रहा था दाऊदपुर में। समस्त इस्राएली उसके साथ में थे। वो बड़े आनंद से नाचते और गाते हुआ परमेश्वर के वाचा का संदूक को लेके जा रहा था। लेकिन ऐसे लिखता है, साउल की बेटी दाऊद को देख करके मन ही मन में उसे तुच्छ समझा और यही कारण है उसके जीते जी उसके कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब हम परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझते हैं, जब परमेश्वर के लोग की नहीं सुनते हैं, हम कैसे परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनने पाएंगे? कैसे हम उस भोज में शामिल होने पाएंगे जो स्वर्ग के पिता मेरे और आपके लिए तैयार किया है? प्रियो, दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, दाऊद ऐसा जन था जो सच में जिसके बजाने में, बीड़ा बजाने में परमेश्वर का आत्मा उतरता था। ऐसे लिखा है, जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद बीड़ा बजाता था और परमेश्वर का आत्मा दाऊद को उतरता था और दुष्ट आत्मा साउल को छोड़ के जाती थी। दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद भी पाप में गिरा तो, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ में जल्दी से एक अपना रिश्ता सही कर लिया। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको उस भोज में, उस स्वर्ग के भोज में शामिल करना चाहता है, उस आनंद में शामिल करना चाहता है, अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहता है। फिर मैं इस बात को उत्साहित करूंगा, हम उसके परिवार के सदस्य बन के रहने पाए। बाइबल में से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर के तरीके से जीवन को जीते हैं, जो सच्चाई से जीवन को जीते हैं, प्रभु के साथ में एक अच्छे रिश्ते को रखते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। प्रियो, हम बड़े बेटे के जैसे जीवन को ना जिए। बड़ा बेटा अपने पिता के साथ में होने के बाद भी वो पिता के साथ में नहीं है। हम ऐसा जीवन को ना जिए। हम अपने स्वर्ग के पिता के साथ में होने के बाद भी हम अपने स्वर्ग के पिता के साथ में नहीं हैं। लेकिन सच में मैं इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगा, हमें कैसे जीवन को जिए।
जो सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि हम सच में उसके उसके उस परिवार के सदस्य होकर जिए, हम उसका बेटा और बेटी बन के जिए, हम उसके घर के सदस्य बन के जिए। हालेलुया, यही परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है। हालेलुया, आज मैं और आपका है। आइए अब प्रार्थना करें, थोड़ी देर सोचें, अपने आप को चेक करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आए, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर हर एक बातें जो आपकी इच्छा में नहीं है हमारे जीवन से दूर करे, और मैं ऐसा बना जो सच में आपकी इच्छा के अनुसार जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष देते हैं। एक और बार कहते हैं, बड़े बेटे का स्वभाव हमारे जीवन में ना रहने पाए, लेकिन हमारे जीवन में आपका स्वभाव आए। छोटे बेटे की चीज जैसे जरूर उसने गलती करी, लेकिन उसने आपके साथ में अपना रिश्ते को अच्छा किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन, हम सबके साथ हो, हमें आशीष करें। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों के जीवन में आप आशीष दें। धन्यवाद करते हैं सब बातों की, प्रार्थना को सुना इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।